Assalamualaikum. Welcome to the class of uh, technical writing. Today's topic is panel discussion and group discussion and the role of a moderator. So, a panel discussion is known as a PD, and these are the contents. We will study the introduction, objectives, definition of PD, the concept of panel discussion, principles of responsibilities of a teacher, purpose of PD, characteristics of PD. Then we'll discuss the types of PD, process of PD conducted, what are the advantages of panel discussion and what are the disadvantages, and keywords and the structure question. So, introduction. A panel discussion involves a group of people gathered to discuss a topic in front of an audience. Panels usually include a moderator who guides the discussion and some elicits audience questions with the role of being informative and entertaining. तो एक पैनल डिस्कशन के अंदर बेसिकली होता ये है कि कुछ लोग एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। आपने अक्सर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर इस तरह के पैनल डिस्कशन के प्रोग्राम्स देखे होंगे कि एक एंकर होता है और 3-4 लोगों को एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए बुलाया होता है और उनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप जो है वो उस टॉपिक की फेवर में बोलता है और दूसरा जो ग्रुप है उसके अगेंस्ट बोलता है। वो जो ऑडियंस उसको सुन रही होती है वो उस डिस्कशन को एनालाइज करती है और अपना एक ओपिनियन जो है उसके मुकाबले में बनाती है कि इधर जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है उनको उसके अगेंस्ट जाना है या उसके हक में जाना है। तो जो इसके अंदर सबसे क्रिटिकल रोल होता है वो मॉडरेटर का यानी कि उस होस्ट का होता है जो इस सारी एक्टिविटी को जो है वो कंडक्ट कर रहा होता है। उसने इम्पार्शियल रहना होता है, नॉन बाइस्ड रहना होता है और ट्रू फैक्ट्स के साथ दोनों ग्रुप्स को जो है वो लेके चलना होता है ताकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो बचा जा सके। So a panel discussion basically involves a group of people gathered to discuss a topic. ठीक हो गया? What are the objectives of a PD or a panel discussion? On completion of the topic, the student teacher will be able to define the panel discussion, state the purpose of panel discussion, define the characteristics of group discussion, and discuss the advantages and disadvantages of group discussion. तो आज के लेक्चर्स के ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं जिसके अंदर हमने डिफाइन किया है पैनल डिस्कशन को। उसके बाद हम उसका पर्पस डिफाइन करेंगे, characteristics, and then advantages and disadvantages. So these are the two definitions by some of the professors. A panel discussion is a discussion in which a few people carry on a conversation in front of an audience. तो पैनल डिस्कशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है एक ऑडियंस बैठ के उसको सुन रही हो। This is the main difference between a group discussion and a panel discussion. A GD is different from a PD. ग्रुप डिस्कशन के अंदर मॉडरेटर के सामने दो आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो बैठ के किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं लेकिन ऑडियंस नहीं होती। लेकिन पैनल डिस्कशन में क्या होता है कि ऑडियंस जो है वो उनको सुनती है। एक दूसरी आपके पास डेफिनेशन है, अ पैनल डिस्कशन मेथड इज अ डिस्कशन इन विच 4 to 8 persons who are qualified to talk about a topic sit and discuss upon a given problem on the topic in front of large group or audience. सो अगेन इसके अंदर भी प्रोफेसर हैरी ए ने आपको यही बताया है कि इसके अंदर आपके 4 से 8 के करीब लोग जो क्वालिफाइड होते हैं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर और उस फील्ड से रिलेटेड किसी टॉपिक के ऊपर ऑडियंस के आगे जो है वो डिस्कशन करते हैं उसके हक में और उसके अगेंस्ट। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैनल डिस्कशन? पैनल डिस्कशन एट कॉन्फ्रेंसेस, ये जो आपके पास मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, रिसर्च कॉन्फ्रेंस है या कोई और है, सीरत नबी पे है या डिफरेंट आपके पास होती हैं कॉन्फ्रेंसेस। आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर इन्वायरमेंट के ऊपर भी कॉन्फ्रेंस है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो अब पैनल डिस्कशन एट कॉन्फ्रेंसेस आर यूजफुल वे टू ट्रिगर एन एक्सचेंज ऑफ व्यू पॉइंट्स अमंग द एक्सपर्ट्स। तो इन कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट नॉलेज बैकग्राउंड से लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो इन में जो पैनल डिस्कशंस होती हैं उसके नतीजे में लोगों को अपना व्यू पॉइंट जो है वो शेयर करने का मौका मिलता है, ईदर विद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स और इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। ठीक है,
या तो वो तैयार होके आते हैं, उन्हें बताया जाता है कि पैनल डिस्कशन होगी, या स्पॉन्टेनियसली जब लोग उनसे कोई सवाल करते हैं उसके नतीजे में एक पैनल डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज दे इन्वॉल्व on the spot interaction, they are more difficult to prepare than the presentation. जाहिर है ऑन स्पॉट इंटरेक्शन विद द ऑडियंस, यानी कि आप ब्लाइंड है किसी भी चीज़ से और एकदम कहीं से सवाल आ गया उसके ऊपर डिस्कशन करना, इट्स अ बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू यू हैव द प्रिपरेशन फॉर द प्रेजेंटेशन, because they may involve the divergence of viewpoint and possible competition for speaking time. They are also more difficult to manage than the normal question at the end of the presentation. अब इस तरह के ऑन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन जो होते हैं उनको टैकल करना और एक डाइवर्ज व्यू पॉइंट को आंसर करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एज कम्पेयर कि आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई और उससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चंस थे वो आप ऑलरेडी उनके आंसर जो है वो प्रिपेयर करके आते हैं। तो पैनल डिस्कशन में इन चीज़ों को टैकल करना इसलिए मुश्किल होता है कि अब लोग जो हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी माइंडसेट के साथ आ सकते हैं। आप बिल्कुल ब्लाइंड होंगे कि ये किस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, तो उसको ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्ड करना वो मुश्किल होता है। इसके अंदर आपकी नॉलेज, आप कितने स्पॉन्टेनियस हैं, कितने डायनामिक हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये काउंट करती हैं कि आप प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन के मुकाबले में ऑन स्पॉट जब आपको स्पीक करते हैं या आप जवाब देते हैं लोगों को, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो चेक होता है कि आप कितना श्योर हैं अपने नॉलेज को लेके कि आप चीज़ों को किस तरह से जो है वो अपने व्यू पॉइंट के साथ लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। फॉर द सेम रीज़न दे आर मोर चैलेंजिंग टू मॉडरेटर देन अ रेगुलर कॉन्फ्रेंस सेशन। तो अगेन जो मॉडरेटर होता है उसके लिए भी इस डिस्कशन के अंदर लोगों को टैकल करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि लोग जो है अपने अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे होते हैं, कई बार जो है ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती हैं। सो बीइंग अ मॉडरेटर योर रोल इज़ कि आपने लोगों के व्यू पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए ये जो आपकी पैनल डिस्कशन है इसको किसी भी कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है कि एट द एंड वी हैव दिस सोल्यूशन। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पैनल डिस्कशन, पैनल्स आर बेसिकली टीम्स whether or not panelists agree on all the issues। अब पैनलिस्ट कौन से लोग हैं कि जितने लोगों ने पैनल डिस्कशन के अंदर हिस्सा लिया है दे आर ऑल पैनलिस्ट। ठीक है जी, whether or not panelists agree on all the issues they can and they should work together to create an interacting discussion for the audience। ये बहुत ज़रूरी है कि पैनल के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर एग्री हो रहे हैं या नहीं, लेकिन आपने उसको जो है किसी कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है और जो ऑडियंस है उसके लिए उसको इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिंग बनाना है। द रोल ऑफ अ पैनलिस्ट, प्ले द पार्ट, प्रिपेयर वेल एंड पार्टिसिपेट वेल, दीज आर बेसिकली द रोल ऑफ द पैनलिस्ट। कि आप जिस टॉपिक के ऊपर आपको पैनल डिस्कशन के लिए बुलाया, सबसे पहले आप उसके लिए प्रिपेयर होके अपना पार्ट जो है एक पॉजिटिव पार्ट प्ले करें और अच्छी तरह से जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। पैनल डिस्कशन के अंदर जब एक पैनल में 4 लोग एक टीम में हैं और 4 लोग दूसरी टीम में हैं, तो कई बार टीम ए से अगर 4 लोग हैं तो एक बंदा जो है वो उनमें से लीड कर जाएगा उसको, बिकॉज क्यों कि वो अच्छा प्रिपेयर हो गया, उसको नॉलेज है उस चीज़ का, तो लोग जो हैं उसकी बात को वेटेज देंगे। तो इस तरह की जीडी जब आपको जॉब से पहले इंटरव्यू के बाद करवाई जाती हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द जॉब, तो उसके अंदर आपकी एबिलिटी चेक की जाती है कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल में से किस तरह से लीड कर सकते हैं, आप स्ट्रांगली कैसे अपना आर्ग्यूमेंट जो है विद लॉजिक लोगों के आके रख सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी जो है ये चेक करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो अरेंज की जाती हैं। So the role of a moderator is direct own team well from the beginning of the session to the end। तो अगेन मॉडरेटर ने शुरू से लेके आखिर तक जो है इस एक्टिविटी को लेके चलना होता है कि इसके अंदर किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो these are the principle of responsibilities of the teacher। Identify or help the participants identify the issues or the topic upon which they have to base the panel discussion। तो जब नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्लास के अंदर हम पैनल डिस्कशन करेंगे तो आपको हेल्प आउट किया जाएगा कि आप किस तरह से इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो रखा जाता है। Ensure that all the panelists and the moderators are familiar with the procedure for panel discussion in advance of the discussion itself।
so that they will be able to fulfill the responsibility and their roles. तो जो नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी होगी अगेन उसके अंदर आपको दो टीम्स के अंदर डिवाइड करके एक स्टूडेंट को जो है वो पैनलिस्ट सॉरी मॉडरेटर बना दिया जाएगा। तो सब लोगों को अपने अपने रोल पता होने चाहिए। जैसे आज आपको पता चल रहा है कि अगर 8 लोग हैं तो चार चार की दो टीम्स के अंदर दो पैनल्स होंगे, पैनल ए एंड पैनल बी। दीज और विल बी द पैनलिस्ट। तो टीम ए आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट होंगे, टीम बी जो है वो एक आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे होंगे। जो उनके दरमियान में नौवां इंसान बैठा होगा ही विल बी द मॉडरेटर। तो उसकी ड्यूटी ये है कि वो दोनों साइड्स को जज कर रहा होगा, नॉन बाइज्ड होगा और उस डिस्कशन को जो है एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाएगा। Assist panelists and the participants where necessary in the preparation for the discussion by directing them to the various source material authorities in the field. तो इस ड्यूटी ऑफ द टीचर के वो आपको बताए कि जी पैनलिस्ट क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स किस तरह से इसको तैयार करेंगे, मॉडरेटर का क्या रोल होगा, एंड हेल्प द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फेयर प्रोसीजर इन डिस्कशन। ठीक है जी। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पैनल डिस्कशन? ये पैनल डिस्कशंस क्यों करवाई जाती हैं, उनके क्या मकसद होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। स्टिमुलेट द थॉट्स एंड द डिस्कशन एंड क्लैरिफाई द थिंकिंग। इसके नतीजे में जो है आपके जो थॉट्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। किस तरह से? स्पॉन्टेनियसली आपको एक क्वेश्चन आया जी, आपको इस चीज़ को आंसर करना है किसी आर्ग्यूमेंट के जवाब में, तो आप सोचते हैं, एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, दिमाग के अंदर मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल कर सकूँ। तो इट स्टिमुलेट्स योर थॉट, इट इन्फ्लुएंसेस द फैक्ट्स, ओपिनियन एंड द प्लान्स। इसके नतीजे में जो है वो आप फैक्ट्स की बेस के ऊपर जो है वो अपना ओपिनियन प्लान करते हैं कि जी इस तरह से मैं इस सिचुएशन को टैकल करूँगा। इट इन्फ्लुएंसेस द ऑडियंस टू एन ओपन माइंडेड एटीट्यूड विद एंड रिस्पेक्ट। अगेन जब आप अपना ओपिनियन विद लॉजिक, फैक्ट्स एंड प्लान लोगों के आगे रखते हैं तो लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं विद एन ओपन माइंडेड एटीट्यूड। तो आप जो है वो बेसिकली एक लार्ज ऑडियंस को जो है वो इंस्पायर भी कर रहे होते हैं एट दैट टाइम। इट कैन बी हेल्पफुल टू स्टिमुलेट डिस्कशन द डेवलपिंग ग्रुप ओपिनियन एंड अगेन ये आपके अंदर टीम बिल्डिंग कैपेसिटी भी जो है वो जनरेट करती है कि आप चार लोग हैं तो आपने किस तरह से एज अ टीम अपना ओपिनियन जो है वो दूसरों तक पहुंचाना है। So these are all the purposes of a panel discussion. What are the characteristics of the panel discussion? To organize the teaching at reflective level, develop the ability for the problem solving, help to understand the nature, problem and theme for the discussion, develop the ability for the presentation of the theme, help in creative thinking, develop the right attitude. So these are basically the characteristics of the panel discussion कि इन पैनल डिस्कशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये रिफ्लेक्ट करती है कि हाउ ऑर्गेनाइज योर थॉट लेवल इज। ये आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करती है, आपको प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की जो नेचर है उसको हेल्प आउट करती है, और प्रेजेंटेशन देने की, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एंड स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चंस को आंसर करने की जो एबिलिटी है विद द राइट एटीट्यूड, ये बेसिकली सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। Now, what are the types of the panel discussion? Basically, we have two types of panel discussion: public panel discussion and educational panel discussion. जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल कोट किया है कि आपने अक्सर न्यूज चैनल्स पे पैनल डिस्कशंस देखी होंगी। These are all the public panel discussion. It is used for the common man, like पॉलिटिक्स के ऊपर बात होती है, पाकिस्तान में अगर बेरोजगारी का मसला है, पाकिस्तान में अगर साफ पानी का मसला है, पाकिस्तान में अगर गुर्बत का मसला है, पाकिस्तान में अगर पोल्यूशन का मसला है, तो उसके ऊपर पैनल के ऊपर लोगों को बिठा के जो है वो डिस्कशन कर दी जाएगी। लोग खामियां भी बताएंगे और जो है वो लोग सोल्यूशन बताएंगे कि इन चीज़ों का सोल्यूशन क्या है। सो अ पब्लिक पैनल डिस्कशन इज फॉर द कॉमन मैन। इट इज यूज टू प्रोवाइड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द करंट प्रॉब्लम। जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इट डिटरमिन द सोशल वैल्यूज ऑफ द करंट इश्यूज। तो जो करंट इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड जो भी सोशल नॉर्म्स हैं या सोशल वैल्यूज हैं उनको बताती है। फॉर एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड हम एक टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं पैनल डिस्कशन के अंदर। वो क्या है? एक्स अनएम्प्लॉयमेंट इन कोविड-19 पेंडेमिक, द इशू ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड द एनुअल बजटिंग। सो कोविड-19 के बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इसके ऊपर जो है डिस्कशन हो सकती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो इशू था उसकी वजह से जो है ऑफिस बंद हुए, बहुत सारे जो है आपके कारोबार बंद हुए।
उसके ऊपर जो है वो पैनल डिस्कशन करवाई जा सकती है। जो सेकंड आपके पास टाइप है, दिस इज द एजुकेशनल डिस्कशन। इट इज यूज्ड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इसमें रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, ऐसे टॉपिक जो आम इंसान के लिए नहीं है। तो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक डिपार्टमेंट या एक क्लास जो उस टीचर को या उस नॉलेज बैकग्राउंड से रिलेटेड है वही उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज यूज टू प्रोवाइड द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, enhancing the student learning skill with educational technology इन एजुकेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है जी। तो किस तरह से जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मदद से जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल को जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। आप ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड देख रहे हैं और ये प्रेजेंटेशन जो है इट्स अ मोड ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आप पावर पॉइंट के ऊपर इन स्लाइड्स को चलता हुआ देख रहे हैं। अगर आज से हम 10 साल पहले जाते हैं तो ये टेक्नोलॉजी कोई इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं थी लोगों के साथ, और ये ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ये भी नहीं था। इस टेक्नोलॉजी ने जो है वो आपकी लर्निंग जो है उसको इन्हांस किया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो आप डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिस्कशन होगी तो ये फिर जो है ये कॉमन मैन के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी नहीं रखता। इसको वही लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है। सो दैट इज वाई इट इज कैटेगराइज्ड इन एजुकेशनल डिस्कशन। हाउ इज अ पैनल डिस्कशन कंडक्टेड, कि पैनल डिस्कशन जो है वो किस तरह से जो है वो की जाती है। The moderator introduces the theme of the discussion to the participant। सबसे पहले जो moderator होता है वो पैनल डिस्कशन का थीम जो है वो पार्टिसिपेंट्स को या पैनलिस्ट को बताता है। द मॉडरेटर ऑल्सो इनिशिएट द डिस्कशन ऑन द इशू अंडर कंसिडरेशन। और पहली जो स्टार्ट की लाइन है वो मॉडरेटर बोल के इशू को जो है वो स्टार्ट करता है। द क्वेश्चंस आर देन एड्रेस्ड टू द पैनलिस्ट इन अ प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर। फिर क्वेश्चंस किए जाते हैं पैनलिस्ट से, जो मॉडरेटर जो है वो पहले से लिख के आया होता है कि इस ऑर्डर के साथ जो है मैं पहला क्वेश्चन जो है या पहला प्रॉब्लम जो है वो पैनलिस्ट की तरफ फ्लोट करूंगा, वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जब वो उसको कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर कर चुके होंगे आफ्टर डिस्कशन, फिर वो दूसरा जो है फिर बी जो है क्वेश्चन वो उनकी तरफ फ्लोट करेंगे, एंड देन सी एंड डी। इस तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है वो फ्लोट किए जाते हैं फ्रॉम द मॉडरेटर टू द पैनलिस्ट। द पैनलिस्ट आर कॉल्ड इन प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। उनको भी ऑर्डर बताया जाता है कि पहले इस टॉपिक पे बात होगी, फिर दूसरे पे होगी, फिर तीसरे पे, वो उसी लिहाज से जो है वो डिस्कशन करते हैं। लेटर पैनल मेंबर्स में रिएक्ट टू रिस्पॉन्ड और कंप्लेन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द को पैनलिस्ट। ठीक है जी। बाद में जो है वो फिर पैनलिस्ट क्या करते हैं कि जो को पैनलिस्ट एक दूसरे से सवाल करते हैं उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को। जी मेरा ख्याल ये है कि जो आप कह रहे हैं उस तरह से भी ठीक है, लेकिन इस चीज़ को इस तरह से भी देखा जा सकता है। अपना अपना व्यू पॉइंट जो है वो शेयर करते हैं। At the end of the session, the moderator integrates and synthesizes the different point of views and presents them to the audience। जैसे स्टार्ट किया था मॉडरेटर ने ये सारी गुफ्तगू करने के बाद एंड में वो आपको बताएगा कि जी पैनलिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन दिए, और इन सारे ओपिनियंस के नतीजे पर वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि आज की जो कंक्लूजन है उसके नतीजे में इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का ये स्पेसिफिक हल है, वो अनाउंस करेगा ऑडियंस। इफ देर इज टाइम द मॉडरेटर कैन कॉल फॉर द फर्दर क्वेश्चन। अगर उसके बाद टाइम हो तो वो फिर ऑडियंस को कहता है कि आप पैनलिस्ट से जो है वो सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। फाइनली द मॉडरेटर सम्स अप द डिस्कशन एंड हाईलाइट द की पॉइंट्स। एट द एंड वो जो आपकी डिस्कशन है उसको सम अप करेंगे और जो भी फिर आपके की पॉइंट्स हैं वो लोगों को अनाउंस कर देंगे। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पैनल डिस्कशन। जब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे एक पैनल डिस्कशन एक्टिविटी के अंदर, तो सबसे पहले जो है ये इट इनकरेजिंग द सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग क्या है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके चीज़ें जो है वो लर्न करते हैं। सो अ पैनल डिस्कशन बेसिकली इनकरेजेस द सोशल डिस्कशन। हायर कॉग्निटिव एंड इंफॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। आप जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपके कॉग्निटिव और इंफॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव जो हैं दे हैव बीन अचीव्ड। Used to develop the ability of problem solving and logical thinking। जब आप पैनल डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और लॉजिकल थिंकिंग यानी कि लॉजिक से अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो लोगों के सामने रखने की एबिलिटी जो है वो जनरेट होती है। इट डेवलप्स द कैपेसिटी टू रिस्पेक्ट अदर आइडियाज एंड फीलिंग्स एंड द एबिलिटी टू टॉलरेट।
तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि बी टॉलरेंट बिकॉज KFUEIT टीम इज द टॉलरेंट। सो आपको लोगों के आइडियाज और उनकी फीलिंग्स को टॉलरेट करने की एबिलिटी आनी चाहिए। तो ये आपकी कैपेसिटी जो है वो जनरेट होती है, ये इंक्रीज होती है थ्रू पैनल डिस्कशंस के। आप लोगों के ओपिनियन को सुनते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनको लॉजिकली रिस्पॉन्ड करते हैं। It provides opportunities for assimilation of themes and the content discussion. Again ये आपके अंदर जो है मुख्तलिफ themes और content discussion की जो ability है वो उसको improve करती है। It helps to understand the nature, problem and the theme of the discussion, and it also develops the ability of presentation of the theme and giving the logical explanation upon a topic. Now what are the disadvantages of in a panel discussion? One member of the group can dominate the discussion. ये बहुत ज़रूरी है जब आप पैनल डिस्कशन की बात करते हैं। देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं इन चीज़ों के अंदर। नेचुरल एबिलिटी भी होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। तो वो लोग जो हैं वो डिस्कशन पूरी की पूरी को डोमिनेट कर जाते हैं। अब वो उनको तो फ़ायदा दे जाती है लेकिन बाकी सब लोगों के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो आप जब भी आप पार्टिसिपेट करें, यू शुड ट्राई कि आप जो है ग्रुप के अंदर सारे के सारे लोग जो हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करें। देयर विल बी नो सिंगल मैन डोमिनेशन इन अ ग्रुप डिस्कशन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू स्प्लिट इन द ग्रुप इनटू टू सब ग्रुप। कई बार ये होता है कि आप अगर एक ग्रुप का पार्ट है पैनल के, तो पैनल के अंदर ग्रुपिंग हो जाती है। तो जी पैनल के अंदर दो लोग जो हैं वो आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे होते और दो लोग जो हैं वो आपके सपोर्टिव होते हैं। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। देयर इज अ चांस टू डिविएट फ्रॉम द थीम ऑफ द डिस्कशन। कई बार ये होता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाती है पैनल डिस्कशन की गुफ्तगू, तो आप मेन टॉपिक से बिल्कुल डेविएट करके किसी और सिमत के अंदर निकल जाते हैं। और ये जो सूरत हाल है ये काफ़ी ख़तरनाक है, इससे बचना चाहिए। If panelists belong to the different groups, it will not create a appropriate learning situation. और अगर लोग जो है वो डिफरेंट ग्रुप से हों, यानी कि उनके डिफरेंट नॉलेज बैकग्राउंड हो, तो उससे जो है वो आप किसी भी कंक्लूसिव एंड के ऊपर जो है वो नहीं पहुंच सकते। तो उससे जो है वो अप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। So what are the instructions during a panel discussion? For panel discussion, you will research both sides of the controversial topic. अगर आपको कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक दिया जाता है तो आप उसके हक में और आप उसके अगेंस्ट जितना भी लिटरेचर है आप उसका सर्वे करते हैं और वो सारी की सारी रिसर्च जो है वो आप करके आते हैं। टेक पोजिशन ऑन द टॉपिक एंड देन प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू टू अ पार्टिसिपेटिंग ऑडियंस इन फॉर्म ऑफ अ पैनल डिस्कशन। ठीक है जी। तो जब आप बोथ प्रोज एंड कॉन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किसी टॉपिक के जानते हैं, देन यू कैन टेक पोजीशन अपॉन अ टॉपिक कि अगर कोई टॉपिक मिल गया है तो आपने अब उसके अगेंस्ट बोलना है या आपने उसके हक में बोलना है। एंड देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पार्टिसिपेट एंड यूज द फॉलोइंग स्किल। और जब आप एज अ पैनलिस्ट मौजूद होते हैं तो आप ये वाली स्किल्स जो हैं ये अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ड्यूरिंग अ पैनल डिस्कशन। व्हाट आर दो स्किल्स? रिसर्च, discussion, planning, organizing, collaborating with the people, developing your personality, presenting your questioning and debating। ठीक है, ये वो आपकी सारी की सारी एसेंस है जो इस कोर्स से रिलेटेड या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, जो आप ड्यूरिंग द पैनल डिस्कशन इन सारी की सारी चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। Now what are the benefits of these panel discussion to the students? This assignment will give the practicing in a debate panel discussion with a group of classmates। ये आपको एंड में दी जाएगी। Students will practice disagreeing politely and debating respectfully। तो इसमें आप लोगों से disagree भी करेंगे और argument भी करेंगे। An audience member panel discussion will give the practice asking different types of question in a professional and a diplomatic way। And at the end एक audience जो है वो आपको सुन रही होगी, वो फिर आपसे at the end question भी करेगी। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट फिजिकल क्लास के अंदर जो है वो हम एक्टिविटी जो है ये अरेंज करेंगे। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ पैनल डिस्कशन? यू मस्ट रिसर्च द टॉपिक थॉरली। यूज at least 5 different resources in order to do a thorough research। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो आपने डिफरेंट जो है रिसर्च पेपर से, न्यूज़ आर्टिकल से, कॉलम से, बुक से जो है वो उसका स्टडी करनी है। आपने ये नहीं है कि किसी एक ही बुक को या किसी एक ही ऑथर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वही पास ऑन कर दी।
वो भी किसी का एक ओपिनियन होता है। तो आप 5-6 लोगों का जब ओपिनियन सुनते हैं, फिर आप अपनी राय कायम करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कि जी हाँ, ये किस तरह से है। योर टीम विल साइट these resources in your PowerPoint presentation on the last slide. Your aim is to get a wide variety of perspectives so that you are exposed to both arguments. ठीक है जी, आप उसके हक में भी और उसके अगेंस्ट जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको सुनने की कैपेसिटी जो है वो रखते हैं। Your panel will be 60 minutes in length, including question and answer, and each student is responsible for speaking an equal amount of time during the discussion and helping in preparation. That is important. तो ऑलमोस्ट जो है वो ये 60 मिनट की एक्टिविटी होगी, इंक्लूडिंग क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। पैनलिस्ट होंगे, मॉडरेटर्स होंगे, ऑडियंस भी अरेंज करेंगे, कोशिश करेंगे कि दोनों क्लासों की ये मिला के एक्टिविटी जो है वो ये की जाए। और जब कुछ सेक्शन ए प्रेजेंट कर रहा होगा तो बी विल बी द ऑडियंस, जब बी प्रेजेंट कर रहा होगा तो ए विल बी द ऑडियंस। When oral panel discussion group is presenting, speaking, the rest of the class would be curious, contributing the audience members who will participate by asking the contents and the question. Again, जैसे मैंने आपको बताया कि जब सेक्शन ए प्रेजेंट करेगा इन सारी चीज़ों को, तो बी जो है ही विल बी द ऑडियंस, ठीक है, ही और शी। तो बी जो है वो फिर आपको सुन रही होगी और जो है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे किए। So during a panel discussion, there are basically role of the people. So there are basically three roles that the group members can take: a moderator, for position जिसको pros कहते हैं, and against position जिसको cons कहते हैं। तो आप moderator हो सकते हैं या फिर पैनलिस्ट हो सकते हैं। पैनलिस्ट में आप फॉर पोजीशन ले सकते हैं, यानी कि किसी भी टॉपिक के हक में पोजीशन या आर्ग्यूमेंट अपने जो है वो दे सकते हैं, या उसके अगेंस्ट पोजीशन ले सकते हैं, या उसके अगेंस्ट जो है वो आप बोल सकते हैं। अगेन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉडरेटर। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, योर रोल इज टू बी इम्पार्शल, यू हैव टू बी न्यूट्रल, दैट इज इम्पोर्टेंट टू बी अ मॉडरेटर। आपकी पर्सनल लाइकनेस या डिसलाइकिंग जो है वो किसी के भी साथ हो सकती है, बट ड्यूरिंग अ पैनल डिस्कशन व्हेन यू आर ए मॉडरेटर, योर रोल इज टू बी इम्पार्शल, which means that you don't take sides and your personal opinion is not revealed। ठीक है जी, तो आपने लोगों की साइड्स नहीं लेनी, you have to be neutral। Your expertise in presenting the topic in 3 to 7 PPT slides, leading the panel discussion, inviting the panelists to speak, and being a liaison between the audience and the panelists। तो मॉडरेटर का काम जो है वो सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग अ पैनल डिस्कशन, क्योंकि उसने हाउस को ओपन भी करना है, पैनलिस्ट को डिस्कशन के लिए इनवाइट भी करना है, हाउस को क्लोज भी करना है, और उसने एज अ लाइजॉन और एज अ लिंकेज जो है वो करेगा बिटवीन द ऑडियंस एंड द पैनलिस्ट। तो सारी की सारी सिचुएशन जो है उसको इन अ कंट्रोल मैनर चला कौन रहा होता है, वो एक मॉडरेटर चला रहा है। मॉडरेटर की बिल क्या होनी चाहिए जी? प्लान एन इंट्रोडक्शन दैट स्टेट्स द टॉपिक एंड व्हाई इट इज बीइंग डिस्कस्ड। तो सबसे पहले उसको प्लान करना है कि जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन और उसके ऊपर डिस्कशन क्यों की जा रही है। अ मॉडरेटर कैन आल्सो प्रोवाइड द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पैनलिस्ट के लिए भी होगी और ऑडियंस के लिए भी होगी। इंट्रोड्यूस ईच मेंबर ऑफ द पैनल। उसके बाद पैनल में लोग मौजूद जो हैं वन बाय वन जो है वो सबका तारुफ करवाएगा आपके पास मॉडरेटर। आस्क क्वेश्चन टू कीप द डिबेट पैनल गोइंग ऑन, टू क्लेरिफाई और आस्क फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो ड्यूरिंग द डिबेट जो है वो बार बार क्वेश्चन करेगा ताकि जो है वो कीप ऑन रहे आपकी जो डिस्कशन है। कीप द ट्रैक ऑफ टाइम, टाइम का भी ख्याल है वो मॉडरेटर ने रखना है। कंट्रोल द डिबेट कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना चली जाए। मॉनिटर द ऑडियंस क्वेश्चन, ऑडियंस के जो सवालात हैं उनको भी जो है वो अपने जहन में रखना है। एंड देन टू कंक्लूड द डिबेट एंड द डिस्कशन। फॉर एंड अगेंस्ट पोजीशन बिल। तो पैनल के अंदर मौजूद लोगों की फॉर एंड अगेंस्ट बिल पोजीशन जो है वो किस तरह से है। रोल प्ले विच एवर रोल यू आर असाइन। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये प्री डिसाइडेड या प्री डिटरमेंड होगा कि आपका रोल अगेंस्ट है या आपका रोल हक में। आपने जो है वहां पे बहस नहीं करनी, नहीं जी मैंने तो हक में बोला। आपको जो रोल असाइन किया है यू हैव टू प्ले दैट रोल। प्रिपेयर एंड कीप द ट्रैक ऑफ व्हाट पॉइंट्स यू विल टेक or make the data, and you will present them for the discussion। Be able to speak your identity, opinion and perspective when put on the spot। और जब आपको कहा जाए
इम्प्रॉम्प्ट स्पीकिंग के लिए, तो आप जो है वो अपना ओपिनियन जो है वो लोगों या ऑडियंस के आगे जो है वो रख सकें, एंड ट्राई टू प्रोजेक्ट द आर्गूमेंट्स टू द अदर मेंबर्स ऑल्सो। ठीक है जी। सो एग्जांपल फॉर्मेट फॉर द पैनल डिस्कशन। तो इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। तो टॉपिक के लिए कोई भी पीपीटी स्लाइड है वो बनाई जा सकती हैं। ये जो है ये मॉडरेटर का काम है। ईच पैनलिस्ट ऑन बोथ साइड मेक अ स्टेटमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द टॉपिक। तो हर मेंबर जो है दोनों साइड से पैनलिस्ट जो है वो अपनी अपनी स्टेटमेंट बताएंगे उस टॉपिक के ऊपर। फिर उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट होगी, दोनों टीम जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगी। फोर्थ में ऑडियंस की पार्टिसिपेशन आएगी, ऑडियंस जो है वो उसके ऊपर सवाल और जवाब करेंगे। एंड एट द एंड मॉडरेटर जो है वो कंक्लूड कर देगा कि आज की हमारी इस पैनल डिस्कशन से हमने ये कंक्लूड किया है। सो दीज आर द स्टेप्स। नंबर वन इंट्रोडक्शन, ये मॉडरेटर का काम है। उसके बाद पैनलिस्ट अपनी स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। डिस्कशन को सुनेगी ऑडियंस और उसके ऊपर अपनी राय कायम करेगी, फिर उनसे पूछेगी कि आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया है इसका क्या मतलब है। एट द एंड वी हैव कंक्लूजन। ठीक है जी। सो हेल्पफुल डिलीवरी टिप्स, these are some of the tips. Define terms or the phrases that the audience may not know. ये इसलिए बताई जाती हैं, ये इस तरह की कुछ टर्म इसलिए यूज़ की जाती हैं जब आप बहुत ज़्यादा जो है नंबर्स के ऊपर आ जाएंगे या इस तरह की सिंपल चीज़ों के ऊपर आ जाएंगे कि लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल है, तो वो आपसे जो है उसके ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो डिफाइन द टर्म्स और द फ्रेजेस दैट द ऑडियंस मे नॉट नो। तो आप इस तरह की टर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उससे ये है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग आंसरिंग है वो उससे आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। यूज़ इंडेक्स कार्ड्स फॉर नोट्स दैट हैव कीवर्ड्स नॉट द फुल स्टेटमेंट्स ऑन इट। अगर आप ये समझते हैं कि आप चीज़ों को भूल जाते हैं तो आप अपने साथ कार्ड जो हैं वो लेके आ सकते हैं और उसके ऊपर कीवर्ड्स लिख सकते हैं। यूज़ द एस व्यू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये कि आपके पास क्या है जी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव टू कीप इट इजी फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। तो आप जो है ये ग्रामेटिकल टर्म्स हैं कि आपने इंग्लिश में अगर डिस्कशन करनी है तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। इन जनरल यू कैन ऑर्गेनाइज योर कमेंट्स बाय connecting what you are about to say using the logic connecting language। अगेन ये आपकी इंग्लिश से रिलेटेड टर्म्स हैं कि आप लैंग्वेज के ऊपर जो है वो आपकी ग्रिप अच्छी हो ताकि आप बोल सकें और लोगों को कन्विंस कर सकें। गिव बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इफ द ऑडियंस इज फैमिलियर विद द टॉपिक। अगर आपका टॉपिक ऐसा है कि आपके लिए ऑडियंस है और उसका बैकग्राउंड जो है वो नहीं जानती, तो आप जो है क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड बता के लोगों को अपने टॉपिक से थोड़ी सी नो हाउ देंगे। स्टेट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन रैप इट अप। द मॉडरेटर फॉर द पैनलिस्ट, create discussion questions that begin with WH word such as who, what, when, and where. But the most effective questions and the words are why and how. If you ask yes/no question, it doesn't entice the debate. Therefore, information. अब entice का आपके पास क्या मतलब है? उछालना, जैसे आप सिक्के को उछालते हैं, टॉस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मॉडरेटर यस और नो वाले क्वेश्चंस लेके आया हुआ है तो इससे आपकी जो डिबेट है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। तो आप जो आपके पैनलिस्ट हैं एक साइड उसको यस कर देगी, एक साइड नो कर देगी, बात खत्म हो जाएगी। तो आप एक ऐसी चीज लेके आए डिस्कशन के लिए जिसके ऊपर जो है वो लोग डिबेट कर सकें, अपने आर्ग्यूमेंट दे सकें, एक ओपन टॉपिक हो कि वाई, हाउ इट्स पॉसिबल। ठीक है जी। तो मॉडरेटर का ये काम है कि इन चीज़ों का भी वो ख्याल रखे। And these are the self-check questions that you can check yourself. What is the concept for the panel discussion? आज के लेक्चर के अंदर आपने आपने क्या कॉन्सेप्ट जो है वो लिया कि पैनल डिस्कशन क्या होती है? How a panel discussion is conducted? What are the types of the panel discussion? What are the characteristics and what are the advantages and disadvantages of this panel discussion? बाकी जो एक्चुअल आपकी पैनल डिस्कशन है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम टॉपिक्स असाइन करेंगे स्टूडेंट्स को। आपको टॉपिक्स असाइन कर दिए जाएंगे, आपको आपका रोल बता दिया जाएगा कि आप पैनलिस्ट हैं, मॉडरेटर है या आप ऑडियंस है। आपने प्रिपेयर होकर आना है और नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल क्लास होगी उसके अंदर हम इस एक्टिविटी को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।